तो वहीं आपको बताएं, उत्तराखंड कांग्रेस में हलचल तेज है। हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ हुई अहम बैठक ने प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा दी है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में कई ज्वलंत मुद्दों पर मंथन हुआ। लेकिन क्या इससे कांग्रेस की अंदरूनी कलह थमेगी? इसी को लेकर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ने प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से खास बातचीत की। देखिए इस रिपोर्ट में। हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें कई तरीके की चर्चाएं चली। संगठन को लेकर किस तरीके से मजबूती दी जाए, आगे के कार्यक्रम किस तरीके से तय होने हैं, इस तरीके की तमाम बातें बैठक में हुई है। इसी के साथ ही कई तरीके की चर्चाएं और भी हुई है। इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हमारे साथ आज जनता टीवी में मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सर, हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस की दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। क्या कुछ लबो-लुहाब इस बैठक का रहा है? क्या कुछ निकल कर आया? किन विषयों पर चर्चा हुई है? आगे कांग्रेस किस तरीके से कार्य करेगी? दिल्ली में बैठक का तात्पर्य ये होता है कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या हम सुधार कर सकते हैं, इन सभी विषयों में वहाँ चर्चा हुई। जय हिंद रैलीज कैसी रही, चाहे वो सचिन पायलट जी की रैली रही, चाहे वो कर्नल चौधरी आए थे हल्द्वानी, वो रैली रही, उस पर भी चर्चा थी। ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। ये पहला स्टेट है जिसमें हर जिले में ट्रेनिंग्स चल रही हैं, इसको लेकर भी चर्चा थी, क्या उसके प्रभाव पड़ रहे हैं। उसके अलावा जो राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी ने और वेणुगोपाल जी ने कहा, मेन चीज यही थी कि संगठन मतलब हम संगठित रहें और डिसिप्लिन में रहें और पार्टी के लिए जो संभव बेहतर हो सके उसको करने की कोशिश करें। यही मुख्य चर्चा का विषय था। सर, क्या कार्यकारिणी 3 साल हो चुके हैं, अभी तक कार्यकारिणी नहीं बन पाई है। क्या कार्यकारिणी को लेकर के बातचीत हुई है? क्या संभव माना जा रहा है कि इस महीने कार्यकारिणी भी जो है घोषित हो सकती है? देखिए, नाम मांगे गए हैं और उसके अलावा पीसीसी में कुछ चेंजेस होने हैं, एआईसीसी में कुछ नाम ऐड होने हैं, कुछ कम होने हैं। उसके साथ साथ अभी पंचायत चुनाव की क्या तैयारियां हैं और विधानसभा के लिए हमको क्या मुद्दे लेने हैं। खासकर महिला अपराध में हमको बहुत ज़्यादा वोकल होने की और ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ने की आवश्यकता है। तो इन सभी विषयों में चर्चा हुई और जल्दी पीसीसी का भी गठन होगा। सर, इसी के साथ बात की जाए, जहां अनुशासन की बात लगातार हो रही है, दिल्ली में जो है राहुल गांधी जी भी कई प्रदेशों में जा रहे हैं और वहां पर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में इस तरीके से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाल ही में हरीश रावत जी न्याय यात्रा निकाल रहे थे, वहां पर मयूख महार ने जो बगावती तेवर आपके खिलाफ देखने को मिले और उन्होंने आपके खिलाफ भी कई तरीके की बातें की और यहाँ तक कहा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं तो 6 विधानसभा सीटों पर पिथौरागढ़ की वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बावजूद इसके कोई कार्यवाही उन पर अभी तक नहीं हो पाई। क्या संगठन इस कार्यवाही नहीं कर पा रहा है? देखिए, राजनीतिक पैंतरे हैं और कब क्या कदम उठाना है, क्या चाल किस समय चलनी, ये समय की मांग को देखते हुए होता है और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो सही समय पे सही निर्णय करेगा, इस बात का मुझे भरोसा है। और कौन किसकी पार्टी में गया, क्यों गया, ये मेरा उद्देश्य या मेरी दृष्टि इस पर नहीं है। मेरा काम है केवल अपने काम को बेहतर करना, जो कमियां हैं उनको ठीक करना। हम 2 बाई इलेक्शन जीतने के बाद केदारनाथ आ रहे हैं, तो ये हमारे एक सबक है। तो हम आगे कोई ऐसी चूक ना हो, कोई कमी ना रह जाए, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उसमें अपने सीनियर्स के संग बातचीत करते हुए रास्ते निकाल रहा हूँ और हम बहुत अच्छा काम करेंगे। सर, क्या हरीश रावत जी जब वहां पर गए तो संगठन से कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि पहले से ही उनके इस तरीके के बयान सामने आए थे, उसके बावजूद वहां पर जाना और इस तरीके से भरे मंच पर जो है इस तरीके की बातें होना, कैसे कांग्रेस को नुकसान नहीं होता? देखिए, हरीश रावत जी का अनुभव बहुत बड़ा है, सीनियर है, वो बेहतर जानते होंगे उन्होंने कदम क्यों उठाया, क्योंकि वो गए तो उनको ही पता हुआ उसके पीछे क्या उनका तात्पर्य था। और मुझे लगता है उद्देश्य ठीक रहा होगा। अब वहाँ हुआ क्या ये अलग बात है और इस बात का बेहतर उत्तर हरीश रावत जी ही दे सकते हैं। क्या सर, कहीं ना कहीं आपको भी कमजोर करने की साजिश कांग्रेस पार्टी में चल रही है इस तरीके की गतिविधियों को देखते हुए? देखिए, करण मेहरा कहाँ कमजोर होने वाला है। करण मेहरा लगातार 3.5 साल से काम कर रहा है। मैं हर 10 दिन में कम से कम एक कार्यक्रम करता हूँ। आप खुद देखते होंगे हर महीने कम से कम 2-3 हमारे कार्यक्रम रहते हैं और वो बूथ लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक जाते हैं। तो उसी का कारण है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है और हमारे लोग जो है स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है और किसी के कमजोर करने से कोई कमजोर नहीं होता। आप अपना काम करिए, दूसरा अपना काम कर रहा है और जो काम करते रहता है उसको कोई दबा नहीं पाता। वो अपना काम करता है, वो पद में रहते हुए भी हो सकता है, पद से बाहर जाके भी हो सकता है। सर, बड़े नेताओं की जहां तक बात है, बड़े नेता कोई सबक लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाल ही में
रंजीत रावत जी ने भी बड़े मन से काफल पार्टी को लेकर के जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस को सड़क पर उतरना होगा, सोशल मीडिया या फिर काफल इस तरीके की बातें करके कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसके बाद हरक सिंह रावत जी ने भी हरीश रावत जी पर तंज कस दिया, बयान दिया कि 2022 में अगर चुनाव न लड़ते तो कांग्रेस की सरकार आ जाती। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? और अभी भी बड़े नेताओं के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, क्या इससे मान संभव है कि 2027 में कांग्रेस वापसी कर पाएगी? देखिए 2027 में तो वापसी जरूर होगी, क्योंकि कार्यकर्ता ने मन बना लिया है, कमर कस ली है कि हमको वापस आना है। रही बयानों की बात, तो इसमें ऑलरेडी राहुल गांधी जी और खड़गे जी निर्देश दे चुके हैं कि कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान कहीं नहीं आना चाहिए। तो उस पर अब ज्यादा कंट्रोवर्सी करने की हमको जरूरत मुझे लगता है नहीं है। अब सर 2027 में क्या तैयारी कांग्रेस की चलेगी, किस तरीके से? क्योंकि महिला कांग्रेस को भी मजबूत करने की बात हुई है, युवा कांग्रेस को भी मजबूत करने की, सेवा दल को पुनः जो है दोबारा से ऊंचाई तक पहुंचाने की बात हुई है। तो इन सब चीजों को लेकर के क्या कुछ तैयारी अब आगे कांग्रेस की रहने वाली है 2027 को लेकर? देखिए लगातार काम हो रहे हैं। जहां महिला कांग्रेस महिला अपराध पे एक बड़ा प्रोग्राम चलाने वाली है, हम लोग बगल से उनको मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला काफी एग्रेसिव हैं। उन्होंने अंकिता भंडारी में अपना मुंडन कराया। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में लड़की का बाल काटना भी खराब माना जाता है, और उन्होंने तो अपना सिर मोड़ा है। तो वो अभी चाहे वो हरिद्वार का केस रहा हो, चाहे अन्य मामले रहे हो, चाहे अंकिता है, इस सब में महिला कांग्रेस एक बड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में देने जा रही है। वहीं सेवा दल 12 तारीख को इसी जून में रुद्रपुर में 3 दिन का कैंप कर रही है, और सेवा दल की भी जो अध्यक्ष है वो लगातार अच्छा काम कर रही है। एनएसयू और यूथ को भी कुछ प्रोग्राम्स दिए गए हैं, और हमारी पैनी दृष्टि है कि वो क्या करते हैं। अगले 2 महीने हम उनको देखने वाले हैं कि वो किस तरीके से आगे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर नजर रखी जाएगी। और मुझे लगता है कि चारों जो फ्रंटल प्रकोष्ठ हैं बहुत बेहतरीन काम करेंगे। जी धन्यवाद। ये तो हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और तमाम विषयों को लेकर अपनी बात रखी है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड कांग्रेस में किस तरीके से तैयारियां होती है, और जो अनुशासन की बात दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा की गई है उस पर उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता कितना अमल करते हुए दिखाई देते हैं। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ मरुण सैनी, जनता टीवी देहरादून।